हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम फोल्ड क्लासिफिकेशन का दूसरे भाग के बारे में दोस्तों डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिंज, इसके ऊपर दोस्तों डिस्कशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिंज, नंबर ऑफ हिंज लिख देते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ हिंज। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो फोल्ड होते हैं यहाँ पे क्या होता है कि एक ही हिंज रहता है। जैसे कि आपका दोस्तों सिंगल हिंज फोल्ड, सिंगल हिंज फोल्ड। दोस्तों एक फोल्ड में ये देखिए दोस्तों, एक ही हिंज आपको देखने को मिलेगा। ओके, एक ही शार्प हिंज आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल हिंज फोल्ड। एक होता है दोस्तों आपका डबल हिंज फोल्ड। क्या होता है दोस्तों? डबल हिंज फोल्ड। ये जो डबल हिंज फोल्ड होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा? दो टाइप की, दोनों हिंज आपको एक साथ देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका कॉन्जुगेट फोल्ड। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? कॉन्जुगेट फोल्ड, CONJU दोस्तों, JU। ओके, कॉन्जुगेट फोल्ड। यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज ए डबल हिंज फोल्ड विथ शार्प हिंज। डबल हिंज फोल्ड विथ शार्प हिंज। ओके, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? अगर फोल्ड को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हिंज के हिसाब से आप डिवाइड करोगे तो दोस्तों जो फोल्ड है, एक होता है आपका सिंगल हिंज फोल्ड, एक ही हिंज होता है दोस्तों, इसको हम सिंगल हिंज फोल्ड बोलते हैं। दूसरा फोल्ड क्या होता है? डबल हिंज फोल्ड। डबल हिंज फोल्ड में आपको दो टाइप के हिंज देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर शार्प हिंज देखने को मिल रहा है उसको हम कॉन्जुगेट फोल्ड बोलते हैं। अगर और एक है दोस्तों आपका बॉक्स फोल्ड। ओके, ऐसे ऐसे अगर आपको फोल्डिंग देखने को मिलेगा दोस्तों, ऐसे ऐसे बॉक्स के हिसाब से। ओके, ऐसे ऐसे अगर आपको फोल्डिंग देखने को मिलेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डबल हिंज फोल्ड। ओके, इसको हम बॉक्स फोल्ड ऐसे देखिए। इसके बाद हमारा और एक फोल्ड का क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों, जहाँ पे आपको कुछ फोल्ड ऐसे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका कुछ चेब्रन जैसा पूरा शार्प, टोटली शार्प दोस्तों हिंज आपको देखने को मिलेगा। ओके, ऐसे पूरा शार्प हिंज अगर आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? चेब्रन फोल्ड। और अगर कहीं पे सिंगल डोमेन आपको देखने को मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? मतलब कि एरो हेड फोल्ड। एरो हेड फोल्ड में डिफरेंस क्या है दोस्तों? दिस इज ए फोल्ड विथ शार्प हिंज विथ कर्व लिम दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बहुत कर्व आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों शार्प हिंज देखने को मिल रहा है, ओके ऐसे, लेकिन जो हिंज दोस्तों जो है आपको थोड़ा बहुत कर्व देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत कर्व है। लेकिन जो चेवरन फोल्ड है आपको कर्व देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत कर्व। ओके, ऐसे 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 ऐसे, एरो हेड ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे थोड़ा कर्व, यहाँ पे फिर से। ओके, ये दोस्तों शार्प तो हिंज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कर्व भी देखने को मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एरो हेड फोल्ड। और भी फोल्ड है दोस्तों, क्या है? कॉस्पेट फोल्ड, CUSPATE, कॉस्पेट फोल्ड। दीज आर दी फोल्ड वेयर दी शार्प हिंज आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इतना अच्छे से देखने को नहीं मिलेंगे, नीचे देखने को मिलेगा दोस्तों, बट हिंज थोड़ा यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में राउंडेड भी देखने को मिलेगा। ओके, फोल्ड विथ, मैं लिखना चाहूंगा, फोल्ड विथ शार्प हिंज ऑन वन सेट। एक सेट पे दोस्तों आपको नीचे आपको थोड़ा शार्प हिंज देखने को मिलेगा। वन सेट ऑफ क्लोजर and with rounded hinge
on the opposite साइड। ओके, अब देखिए एक एंड पे दोस्तों आपको शार्प हिंज देखने को मिलेगा। शार्प हिंज आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि ऐसे हो गया, ये राउंडेड हो गया, ये दोस्तों शार्प हो गया। ऐसे देखिए राउंडेड शार्प। ये देखिए दोस्तों राउंडेड हिंज एक क्लोजर पे आपको देखने को मिलेगा, दूसरे क्लोजर पे आपको दोस्तों शार्प हिंज देखने को मिलेगा। अगर ऐसे अगर आपको फोल्ड देखने को मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? कॉस्पेट फोल्ड बोलेंगे। फोल्ड विथ शार्प हिंज वन सेट, एक सेट पे दोस्तों आपको शार्प हिंज देखने को मिलेगा और दूसरे पे आपको दोस्तों राउंडेड हिंज देखने को मिलेगा, जैसे कि ये हो गया। ओके, राउंडेड हिंज यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगा। यही था दोस्तों आपका कॉस्पेट फोल्ड। अब हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे दोस्तों सिलिंड्रिकल फोल्ड, नॉन सिलिंड्रिकल फोल्ड के बारे में। ओके, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हिंज लाइन। आज का अभी क्लासिफिकेशन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हिंज लाइन। ओके, फोल्ड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हिंज लाइन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पहला जो फोल्ड है दोस्तों आपका सिलिंड्रिकल फोल्ड। जो सिलिंड्रिकल फोल्ड होता है, ए फोल्ड which can be generated by moving a line parallel to itself. A cylindrical has rectilinear hinge with parallel to the fold axis. ये है दोस्तों आपका सिलिंड्रिकल फोल्ड। ओके, ये है आपका मतलब कि सिलिंड्रिकल फोल्ड। एक होता है आपका कॉनिकल फोल्ड। दोस्तों ये सिलिंड्रिकल नहीं होता है, कॉनिकल फोल्ड, दिस इज ए टाइप ऑफ नॉन सिलिंड्रिकल। अगर ऐसा मतलब कि सिलिंड्रिकल स्मूथ हिंज नहीं रहेगा दोस्तों तो इसको हम नॉन सिलिंड्रिकल बोलेंगे। ओके, तो ये जो नॉन सिलिंड्रिकल फोल्ड होते हैं इनका एक वेराइटी होता है हमारा कोनिकल फोल्ड, जैसे कि इसका शेप होता है ऐसे। ओके, इसी तरह अगर आपको फोल्ड देखने को मिल रहा है तो इसको हम कोनिकल फोल्ड बोलते हैं। अगर इसी तरह आपको फोल्ड देखने को मिल रहा है इसी तरह तो इसको हम सिलिंड्रिकल फोल्ड दोस्तों हम बोलते हैं। अब डिस्कशन करते हैं फोल्ड का जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव एज। ये दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन डायरेक्शन of yonging relative to fold closure। एज रिलेशनशिप के माध्यम से दोस्तों हमें अभी फोल्ड को क्लासिफाई करना है। जो यहाँ पे पहला नाम आता है दोस्तों हमारा क्या है? वो एंटीक्लाइन। ओके, पहला नाम क्या है दोस्तों हमारा? एंटीक्लाइन। दोस्तों अगर आपका सेंट्रल पे ओल्डेस्ट रॉक रहेगा और आउटसाइड पे दोस्तों आपका यंगर रॉक देखने को मिलेगा तो इसको हम दोस्तों एंटीक्लाइन बोलेंगे। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं एक एंटीक्लाइन में कैसे फॉर्मेशन होता है। जनरली दोस्तों जो नीचे जो रॉक होता है दोस्तों जनरली ओल्डर होता है और दोस्तों बाहर में जो होता है दोस्तों यंगर होते हैं। जब कंप्रेशनल फोर्स आएगा दोस्तों क्या होगा? सेंटर में जो रॉक मिलेगा आपको, सेंटर में जो रॉक मिलेगा ये दोस्तों ओल्डर रॉक ही देखने को मिलेगा और दोस्तों आउटसाइड में दोस्तों आपको यंगर रॉक देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर है आपका एंटीक्लाइन का। अब दोस्तों उसी के ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों? सिंक्लाइन। सिंक्लाइन भी उसी तरीके से डेवलप होता है दोस्तों। नीचे आपका यंग ओल्डर रॉक ऑब्वियसली हर कोई भी बेडिंग पे डेवलप होता है, ऊपर दोस्तों आपका यंगर रॉक। तो अगर यहां से कंप्रेशन आ गया तो देखिए दोस्तों ये दोस्तों कर्व हो जाएगा, ये दोस्तों क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। ये दोस्तों सभी स्ट्रैटा यहाँ पे कर्व हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? ओल्डर रॉक अभी
क्या हो रहा है, एंटीक्लाइन के टाइम दोस्तों सेंट्रल पे था, सिंक्लाइन दोस्तों आपका बाहर पे, सॉरी यंगर रॉक दोस्तों आपका बाहर पे था। लेकिन सिंक्लाइन में दोस्तों क्या होगा कि ओल्डर रॉक एट द सेंटर, वहां पे डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया था। सिंक्लाइन में क्या होगा दोस्तों, ओल्डर रॉक एट द आउटसाइड एंड यंगर रॉक दोस्तों एट द सेंटर। ओल्डर रॉक कहां पे रहेगा दोस्तों, बाहर में रहेगा दोस्तों, यंगर रॉक सेंटर पे रहेगा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जैसे कि ऐसा हो गया, यहाँ पे दोस्तों आपको ओल्डर यंगर देखने को मिलेगा। कंप्रेशन आ गया तो दोस्तों ये जो एरिया है दोस्तों ऐसे 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 अगर हो जाएगा, ओके, तो दोस्तों सिंक्लाइन जैसा, अगर कंप्रेशन की वजह से दोस्तों ये जो स्टार्टा है ऐसे बन जाएगा, ओके। तो अब देखिए दोस्तों ओल्डर रॉक कहाँ पे है, बाहर पे है, और सेंटर पे दोस्तों आपको यंगर रॉक देखने को मिलेगा। तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सिंक्लाइन बोलते हैं। और एक स्ट्रक्चर है सिंक्लाइन पे कि सिंक्लिनेरियम एंड एंटीक्लिनेरियम, ओके। एक स्ट्रक्चर होता है एंटीक्लिनोरियम, दूसरा होता है आपका दोस्तों सिंक्लिनोरियम। एंटीक्लिनोरियम क्या होता है दोस्तों, दिस इज ए लार्ज एंटीक्लाइन, ओके, लार्ज एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन में क्या होता है कि यंगर रॉक दोस्तों आपका आउटसाइड में देखने को मिलेगा, ये दोस्तों आपका ओल्डर रॉक। और सिंक्लिनेरियम में क्या होता है, दिस इज ए लार्ज सिंक्लाइन, लार्ज सिंक्लाइन, ओके। और यहां पे दोस्तों आपका जो यंगर रॉक होता है सेंटर पे रहेगा, ओल्डर रॉक दोस्तों आउटसाइड पे रहेगा। और दो स्ट्रक्चर है यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्या है दोस्तों, सिंकफॉर्मल एंटीक्लाइन, सिंकफॉर्मल एंटीक्लाइन। सिंक फॉर्मल मतलब कि फॉर्म सिंक फॉर्म जैसा ही होगा, ओके। कैसे होता है दोस्तों सिंक फॉर्म, ऐसे डिफॉर्मेशन के लिए ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे एंटीक्लाइन होगा। एंटीक्लाइन का डेफिनेशन क्या बताया था दोस्तों, जो ओल्डर रॉक होता है एंटीक्लाइन में सेंटर पे रहेंगे और यंगर रॉक दोस्तों साइड पे। अगर ऐसा आपको सिंक फॉर्मल एंटीक्लाइन मतलब एंटीक्लाइन के जैसा आउटक्रॉप आपको देखने को मिलेगा, और फॉर्म क्या होगा, सिंक फॉर्म होगा। अगर और एक स्ट्रक्चर है दोस्तों एंटीफॉर्मल सिंक्लाइन, क्या है दोस्तों, एंटीफॉर्मल सिंक्लाइन। यहां पे क्या होगा कि ये देखिए आपका स्ट्रक्चर है, ये देखिए दोस्तों आपका स्ट्रक्चर है। यहां पे दोस्तों ओल्डर रॉक आउटसाइड रहेगा और यंगर रॉक दोस्तों सेंटर पे रहेगा। ये डेफिनेशन किसका है, यंगर रॉक इन द सेंटर एंड आउटसाइड पे ओल्डर रॉक, ये दोस्तों सिंक्लाइन है। बट जो फॉर्म हुआ है दोस्तों थोड़ा गलत बता दिया आपको, थोड़ा सा मतलब गलती हो गया। सिंक्लाइन एंटीफॉर्मल मतलब एंटीफॉर्म आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, और बट सिंक्लाइन मतलब यहाँ पे दोस्तों आपको यंगर रॉक देखने को मिलेगा और आउटसाइड दोस्तों ओल्डर रॉक देखने को मिलेगा। तो सिंक्लाइन आप समझ सकते हैं दोस्तों, यंगर रॉक एट द सेंटर, यंगर रॉक एट द सेंटर एंड आउटसाइड पे दोस्तों ओल्डर रॉक। बट जो फॉर्म होगा दोस्तों एंटीफॉर्म शेप होगा, ओके। इसको हम एंटीफॉर्मल सिंक्लाइन हम दोस्तों बोलते हैं, ओके। अब हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों फ्यूटी क्लासिफिकेशन। क्या डिस्कशन करेंगे दोस्तों, फ्यूटी क्लासिफिकेशन। फ्यूटी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉन्ज ऑफ हिंज लाइन, ओके। फ्यूटी क्लासिफिकेशन आपको दोस्तों देखने को मिलता है, कुछ फोल्ड दोस्तों नॉन प्लॉन्जिंग होते हैं जैसे कि सिलिंड्रिकल हो गया, लेकिन कुछ फोल्ड दोस्तों प्लॉन्जिंग भी होते हैं। ये जो हिंज लाइन दोस्तों अगर कुछ अमाउंट का प्लॉन्जिंग देखने को मिलेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉन्जिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि फ्यूटी जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्या है दोस्तों, एक्सियल प्लेन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल प्लेन एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉन्ज ऑफ हिंज लाइन के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं एक फोल्ड को। क्या है दोस्तों, प्लॉन्ज ऑफ हिंज लाइन। फ्यूटी जो क्लासिफिकेशन है एक्सियल प्लेन के हिसाब से हम बनाते हैं और दोस्तों प्लॉन्ज ऑफ हिंज लाइन के हिसाब से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दो चीज, मैं आपको डायग्राम करके बताने की कोशिश करता हूँ। एक डायरेक्शन पे आप ले जाइए दोस्तों, आपका
एक्सियल प्लेन का इंक्लिनेशन, ओके, इंक्लिनेशन ऑफ एक्सियल प्लेन और डीप ऑफ एक्सियल प्लेन, कुछ भी आप बोल सकते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ एक्सियल प्लेन। यहां पे दोस्तों इस साइड ले जाइए आपका प्लॉन्ज ऑफ हिंज लाइन, प्लॉन्ज ऑफ हिंज लाइन। अब दोस्तों यहां पे क्लासिफाई करके देखते हैं क्या होता है। दोस्तों एक्सियल प्लेन यहां पे आप बना सकते हैं, एक्सियल प्लेन का जो इंक्लिनेशन है यहां पे दोस्तों 90 है, यहां पे आपका 80 है, यहाँ पे आपका दोस्तों कितना है 60, आप 30, यहाँ पे दोस्तों आपका 10, यहाँ पे दोस्तों आपका 0। एक्सियल प्लेन का इंक्लिनेशन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट दे देते हैं बस। अब दोस्तों प्लॉन्ज ऑफ हिंज लाइन, दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 90, सॉरी यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा दोस्तों। ओके, और आगे दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि 10, 30, 60, 80, ये दोस्तों आपका 90। ओके, ये आपका दोस्तों हो गया। अब इसको थोड़ा हम यहाँ पे बना देते हैं ये सब स्ट्रक्चर, ताकि समझने में हमें बहुत ही आसानी हो। ये स्टेप 3 में ये दोस्तों कहने का मतलब यहां पे आप ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, जो फोल्ड का कुछ नेमिंग होता है, जैसे कि अगर किसी भी फोल्ड में कोई भी एक्सियल प्लेन हो गया या प्लॉन्ज हो गया दोस्तों, अगर 10 to 30 डिग्री है तो उसको हम जेंटली इंक्लाइन, और प्लॉन्जिंग किया है तो जेंटली प्लॉन्जिंग बोलते हैं। तो जेंटली दोस्तों प्रीफिक्स यूज होता है, जेंटली। अगर कोई भी फोल्ड दोस्तों 30 से 60 डिग्री तक इंक्लाइन हुआ है या प्लॉन्जिंग किया हुआ है तो वहां पे हम मॉडरेटली प्लॉन्जिंग बोलते हैं और मॉडरेटली इंक्लाइन बोलते हैं। जो भी हुआ होगा वहां पे प्रीफिक्स लग जाएगा दोस्तों, 30 to 60 मतलब मॉडरेटली। और कोई भी फोल्ड अगर दोस्तों 60 to 80 डिग्री में या तो वो इंक्लाइन करेगा या तो दोस्तों प्लॉन्ज करेगा, तो वहां पे दोस्तों स्टीपली यूज होता है वर्ड। और ये तो दोस्तों वर्टिकल है। तो हम यहां पे डिस्कशन करेंगे, एक फोल्ड है दोस्तों जिसका कि इंक्लिनेशन ऑफ एक्सियल प्लेन 90 to 10 है। इसका मतलब दोस्तों मोर देन आसपास वर्टिकल ही है। और दोस्तों यहाँ पे प्लॉन्जिंग कितना किया है 0 to 10 डिग्री। तो प्लॉन्जिंग आप समझ सकते हो इतना अच्छे से नहीं किया हुआ है, तो ऐसा दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑपराइट फोल्ड। ओके, अगर कोई भी फोल्ड दोस्तों इसका इंक्लिनेशन क्या है, देखिए 10 to 0 डिग्री है, इसको हम दोस्तों ऐसे कर सकते हैं इसका इंक्लिनेशन। तो ये आपका हो गया रिकम्बेंट फोल्ड, रिकम्बेंट। अगर दोस्तों किसी भी फोल्ड का एक्सियल प्लेन दोस्तों 60 to 80 डिग्री है, ये देखिए 60 to 80 डिग्री है, तो इसको हम स्टीपली इंक्लाइंड नॉन प्लॉन्जिंग फोल्ड, क्योंकि यहां पे दोस्तों 0 to 10 डिग्री है, इसको हम कुछ नॉन प्लॉन्जिंग ही बोलते हैं। कोई भी फोल्ड अगर यहां से हुआ है तो उसको हम स्टीपली इंक्लाइंड नॉन प्लॉन्जिंग फोल्ड। ओके, मैं लिख नहीं सकता लेकिन बता सकता हूं दोस्तों, यहां पे क्या होगा, स्टीपली इंक्लाइंड नॉन प्लॉन्जिंग। अगर किसी का भी एंगल दोस्तों 30 से 60 डिग्री तक हुआ है दोस्तों, हम इसको क्या बोलेंगे कि नॉन प्लॉन्जिंग मॉडरेटली इंक्लाइंड फोल्ड, इंक्लाइन। अगर कोई भी दोस्तों फोल्ड उसका इंक्लिनेशन अमाउंट 10 to 30 डिग्री रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्लॉन्जिंग जेंटली इंक्लाइंड फोल्ड। और आप लिख सकते हो दोस्तों जेंटली इंक्लाइंड नॉन प्लॉन्जिंग फोल्ड, बस और कुछ नहीं दोस्तों। ये तो आपका रिकम्बेंट फोल्ड हो गया। लेकिन देखिए दोस्तों यहां पे प्लॉन्जिंग हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लॉन्जिंग। क्या प्लॉन्जिंग दोस्तों यहां पे 10 to 30 डिग्री है तो इसको हम बोलेंगे जेंटली प्लॉन्जिंग ऑपराइट फोल्ड। ओके, क्या बोलेंगे दोस्तों, जेंटली प्लॉन्जिंग ऑपराइट
और यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे इंक्लाइन भी हुआ है, जेंटली प्लॉन्जिंग, स्टीपली इंक्लाइन, क्योंकि यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना है 80 to 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टीपली इंक्लाइन, स्टीपली इंक्लाइन, जेंटली प्लॉन्जिंग, प्लॉन्जिंग फोल्ड। ओके, और यहां पे देखिए मॉडरेटली इंक्लाइंड, इंक्लाइंड, मॉडरेटली इंक्लाइंड एंड जेंटली प्लॉन्जिंग, जेंटली प्लॉन्जिंग फोल्ड। और अगर नीचे अगर किसी का भी प्लॉन्जिंग अमाउंट 30 to 60 हो गया तो मॉडरेटली प्लॉन्जिंग हम बोलेंगे। सपोज हम इस फोल्ड को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, मॉडरेटली प्लॉन्जिंग एंड मॉडरेटली प्लॉन्जिंग एंड स्टीपली इंक्लाइंड, एंड क्या लिखेंगे दोस्तों, स्टीपली इंक्लाइंड फोल्ड, बस और कुछ नहीं। तो इसी तरह दोस्तों हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो फ्रूटी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एक्सियल प्लेन एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉन्ज ऑफ हिंज लाइन, उसी पे ही टोटली डिपेंडेंट है। और अगर यहाँ पे कोई भी पोजीशन आपको जानना है तो इस डायग्राम को आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जितने भी फोल्ड होते हैं दोस्तों जनरली ऑपराइट होते हैं। ये वाले फोल्ड बीच में जो होते हैं दोस्तों, ये वाले इस लाइन पे मैं यहाँ पे डिफरेंट, ये जो रेड लाइन पे फोल्ड होते हैं ये सभी ऑपराइट फोल्ड, सॉरी मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे इस बीच में आपको इंक्लाइंड, ये दोस्तों आपका ये जो घर है आपका ऑपराइट फोल्ड उसको बोलेंगे। और दोस्तों जितना आप यहाँ से दूर भागेंगे तो आपको इंक्लाइंड फोल्ड, और जितना इस तरफ आएंगे इंक्लाइंड प्लॉन्जिंग फोल्ड। बीच में जो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे मैं रेड कलर की ये दे रहा हूँ, ओके, यहाँ पे जो भी आपको देखने को मिलेगा प्लॉन्जिंग इंक्लाइंड फोल्ड, और यहाँ पे दोस्तों आपको ऑपराइट प्लॉन्जिंग फोल्ड, ऑपराइट प्लॉन्जिंग, ये जो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑपराइट प्लॉन्जिंग। ओके, इस तरफ दोस्तों इंक्लाइंड नॉन प्लॉन्जिंग। ओके, मैं थोड़ा दूसरा पेन यूज करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या मिलेगा, ग्रीन वाले जो बता रहा हूँ इंक्लाइंड प्लॉन्जिंग फोल्ड, और इनके बीच में ये जो येलो वाला आपको बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे इंक्लाइंड एंड प्लॉन्जिंग फोल्ड। ओके, ये देखिए क्या आपको देखने को मिलेगा, ऑपराइट प्लॉन्जिंग, ऑपराइट प्लॉन्जिंग, ओके, ऑपराइट प्लॉन्जिंग, और ऊपर क्या देखने को मिलेगा, नॉन प्लॉन्जिंग इंक्लाइंड, नॉन प्लॉन्जिंग इंक्लाइंड, और बीच में यहां पे क्या देखने को मिलेगा, प्लॉन्जिंग इंक्लाइंड, प्लॉन्जिंग इंक्लाइंड फोल्ड। ओके, उस प्लॉन्जिंग इंक्लाइंड, उसका दोस्तों नाम डिफरेंट होगा, कहाँ पे स्टीपली प्लॉन्जिंग, कहाँ पे वीकली प्लॉन्जिंग, आप देख सकते हैं। ओके, और ये दोस्तों आपका रिकमेंड फोल्ड है। ओके, जहाँ पे एक्सियल प्लेन अगर 0 डिग्री हो जा रहा है तो इसको हम रिकमेंड फोल्ड बोलेंगे। और यहाँ पे एक होता है दोस्तों आपका रिक्लाइंड फोल्ड। रिक्लाइंड फोल्ड क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे प्लॉन्जिंग भी होता है और इंक्लाइन भी होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो इंक्लाइन होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, रिकमेंड फोल्ड में क्या होता है कि इंक्लिनेशन ओनली आपको 10 to 0 डिग्री, यहाँ पे इंक्लिनेशन भी होता है और दोस्तों आपका क्या है कि प्लॉन्जिंग भी होता है। तो यहाँ पे मैं रिक्लाइन फोल्ड का एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखना चाहूंगा। क्या है दोस्तों कि रिक्लाइन फोल्ड मीन दैट कि हियर द पिच ऑफ द फोल्ड एक्सिस इज मोर देन 80 to 90। ओके, द पिच ऑफ फोल्ड एक्सिस इज 80 डिग्री टू दोस्तों क्या है 90 डिग्री। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है। अगर किसी भी फोल्ड का पिच ऑफ द फोल्ड एक्सिस कितना देखने को मिलेगा दोस्तों, 80 to 90 और उससे भी ज़्यादा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्लाइन फोल्ड। ओके, हिंज भी वहाँ पे दोस्तों प्लॉन्जिंग किया हुआ है और एक्सियल प्लेन भी दोस्तों वहाँ पे इंक्लाइन किया हुआ है, तो इस वाले फोल्ड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिक्लाइन। इसको आप देख सकते हो अच्छे से। ओके, ये देखिए दोस्तों इसका
जो मतलब कि जो आप एक्सेल प्लेन देख रही है दोस्तों, मतलब कि टोटली इंक्लाइंड हुआ है। इसके अलावा प्लॉन्ज भी दोस्तों इंक्लाइंड ही हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि रिक्लाइंड फोल्ड हम बोलते हैं। ओके, बस यही था दोस्तों। और एक फोल्ड है, क्या है दोस्तों? फोल्ड आपका ओवरटर्न फोल्ड। ओके, ओवरटर्न फोल्ड का मतलब दोस्तों, अगर आपको एक फोल्ड में इक्वल डायरेक्शन में डीप मिल रहा है, ये दोस्तों एक एसिमेट्रिकल फोल्ड है। सिमेट्रिकल फोल्ड आपको बता चुका था। एसिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है कि एक अगर फोल्ड में सेम डीप का डायरेक्शन अगर सेम आपको देखने को मिल रहा है, एक सेम ही डायरेक्शन में डीप का डायरेक्शन, ये देखिए एक डीप का डायरेक्शन, ये भी देखिए एक डीप का डायरेक्शन, अगर सेम ही आपको डीप का डायरेक्शन देखने को मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओवीईआर, ओवरटर्न फोल्ड दोस्तों हम बोलते हैं। बस इतना ही।